Hello, friends, my dear learners, my dear friends. Sarvagya classes is introducing some grammar topics, some general topics to help you in the various way. तो आज हम सर्वज्ञ क्लासेस में पूजा यादव आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है? एक कंप्लीट सेंटेंस में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक कंप्लीट सेंटेंस में ज़रूरत पड़ती है नाउन की और वर्ब की। पहले तो हमें जानना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। एक करेक्ट वर्ड्स का समूह, एक सही शब्दों का समूह जिसे सही क्रम में लिखा गया हो, मीन्स द लेटर्स राइट्स इन अ प्रॉपर वे इज कॉल्ड द प्रॉपर सेंटेंस। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ बॉय नॉटी इज, इसका मतलब नहीं समझ में आया ना, बॉय नॉटी इज कोई मतलब ही नहीं निकलता। बट बॉय इज नॉटी इसका मतलब निकल रहा है। मतलब मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये तो समझ में आ गया मैडम कि सेंटेंस किसे कहते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, कैसे बनता है, हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस की सही फॉर्मेशन क्या है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए हमें नाउन और वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे राम प्लेज, ही वॉक्स, दे रन। हमें समझ में आ रहा है ना, ही वॉक्स वह चल रहा है, दे रन वे दौड़ रहे हैं। तो इससे हमें इसकी सेंस पता चल रही है। लेकिन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा, राम प्लेज क्रिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो कुछ करता है, मीन्स एक करता होता है जिसके ऊपर सारा दारोमदार होता है। जैसे आपकी फैमिली में सब्जेक्ट कौन होगा? आपके फादर, बिकॉज हर चीज़ वही करते हैं, तो ही इज द सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट इज राम। नाउ वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? इट एक्सप्रेस द एक्शन और डर। प्लेज इज अ वर्ब, मीन्स जो कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है, जैसे वॉक, रन, ईट, स्लीप, जितने भी काम होते हैं वो सब वर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट, इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ये एक वर्ब से एक्शन रिसीव करता है। जैसे राम प्लेज, राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ये हमें किसने बताया? क्रिकेट ने। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट कम टू वर्ड ऑर्डर। अभी हमारे 5 तरह से सेंटेंस बन सकते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सेकंड, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब नाउन। अभी हम वन बाय वन हर टॉपिक के लिए पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसे बहुत जल्दी जल्दी ले लिया। सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी सेंटेंस के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट होना, वर्ब होना। सब्जेक्ट क्या होता है हम समझ चुके हैं कि जो काम करता है, जो करता होता है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे शी रीड्स, वह पढ़ रही है, तो इसमें करता क्या है? शी। रीड्स क्या है? वर्ब। आई टीच, माई मदर वॉक्स। तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस। अभी आपका सेकंड क्या आता है? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई ईट्स बनाना, आई इज सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? बनाना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? दे प्ले क्रिकेट, दे इज सब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। सीमा इज कुकिंग डिनर, सीमा इज सब्जेक्ट, is cooking is verb and dinner is object. Third is subject verb and adjective. ये adjective क्या होता है? adjective वो होता है जो हमें noun के बारे में बताता है, जो हमें subject के बारे में बताता है। Basically adjective tells us about noun, about subject. जैसे she is beautiful, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी। वर्ब क्या है? इज। एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। गॉट इट?
तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव आएगा, इस सेंटेंस में भी हमारा सेंस निकल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैंगो इज रेड, अभी मैंगो हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, लेकिन हमें इसकी क्वालिटी किसने बताई, रेड ने। मैंगो किस कलर का है, रेड कलर का, गॉट इट। तो रेड ने हमें क्या बताया, सब्जेक्ट की क्वालिटी बता दी कि सब्जेक्ट का जो कलर है वो रेड है। बटरफ्लाई इज कलरफुल, बटरफ्लाई कैसी है, कलरफुल है। बटरफ्लाई कैसी है, कलरफुल है। तो हमें कलरफुल ने बताया कि बटरफ्लाई कैसी है, मीन्स कलरफुल इज द एडजेक्टिव। बटरफ्लाई इज कलरफुल। ओके, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव जो हमें सब्जेक्ट की क्वालिटी बता देता है, वो भी हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, जो हमें वर्ब के बारे में बताते हैं। वैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए हम एक पूरी अलग से पढ़ेंगे, तो इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ ये समझ लीजिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन बन सकते हैं। द टर्टल्स वॉक्स स्लोली, टर्टल्स क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, वॉक्स वर्ब, इसमें एडवर्ब क्या है, स्लोली। एडवर्ब स्लोली क्यों हुआ, क्योंकि स्लोली हमें बता रहा है कि वो कैसे चल रहा है। टर्टल्स वॉक्स, टर्टल्स चल रहा है, बट कैसे चल रहा है, स्लोली। तो इसने स्लोली ने हमें क्या बताया कि वर्ब की क्वालिटी क्या है। सीता वेक्स अप अर्ली, सीता वेक्स अप, सीता उठ गई है, बट वो कब उठी है, अर्ली, वर्ब की क्वालिटी बताई ना। तो ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस फॉर्मेशन। माई फ्रेंड रीड्स क्वाइटली, तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट, वर्ब इज रीड्स, क्वाइटली इज एडवर्ब, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर सेंटेंस। नेक्स्ट इज नंबर 5, सब्जेक्ट, वर्ब एंड नाउन। नाउन आप सबको पता है क्या होता है, बट आप मेरी एक नाउन की प्रॉपर वीडियो है, एक बार आप उसे देखिए तो आपको नाउन और अच्छे से क्लियर होगा। नाउन की एक अलग डेफिनेशन मेरी बनी हुई है कि मेरे हिसाब से नाउन वो है जो भी हम दुनिया में देख सकते हैं और जो हम फील कर सकते हैं। व्हाट वी कैन सी एंड फील इज कॉल्ड अ नाउन। तो आई एम हैविंग अ डिफरेंट पैटर्न, सो वॉच माई वीडियो ऑन नाउन टू गेट द पॉइंट्स। ओके, अभी इसमें समझिए, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब, टीचर क्या है, नाउन है ना, टीचर। तो ये फॉर्मेशन हमारे से, शी इज अ टीचर। दे प्ले क्रिकेट, दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट इज अ नाउन। वी रैन इन अ गार्डन, वी सब्जेक्ट, रैन वर्ब, नाउन, गार्डन। सो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और नाउन आता है वो भी कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। अभी कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं, मैम राम इज गोइंग टू मार्केट। आपने बताया था कि जब सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राम सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग वर्ब हो गया, ये टू मार्केट क्या है, तो दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग सेंटेंस। ये जो 5 फॉर्मेशन हमने आपको बताई हैं ये स्टार्टिंग है, इसके बाद आप रिमेनिंग सेंटेंस में कुछ भी लगा सकते हैं। वो आपका कंजंक्शन से ऐड हो सकता है, प्रपोजिशन यूज हो सकती है वहाँ पर आपको लगाने के लिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग प्रपोजिशंस ओनली। So after that I am sending my preposition video to you. Go through to those videos so that you will know what preposition, which preposition you can use at what place. मेरी preposition की videos अब इसके बाद आएंगी, आप उन्हें देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, रिमेनिंग सेंटेंस को मेन सेंटेंस से जोड़ने के लिए हमें कौन सी preposition कहाँ पर यूज करनी चाहिए। तो वेट एंड वॉच फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट आई एम हैविंग वेरी ग्रेट लिसनर। आपने मेरी बात बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट अगर आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ डू द कमेंट्स। आपके पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स मेरा अप्रिसिएशन बढ़ाते हैं।